योगेन जी ने कहा टफ डिसीजंस की बात हो रही है। देखिए, ट्रंप ने बार बार और अपनी हर स्पीच में इस बात को दोहराया है कि अमेरिका को सुरक्षित, शक्तिशाली और समृद्ध बनाना है। 3-4 और फैसले जो उनके किए गए हैं, जो कि घरेलू फैसले हैं, उनको भी मैं पढ़ देती हूँ, फिर उसके बाद दोनों जवाब रखिएगा। वर्क फ्रॉम होम की अनुमति नहीं, जिसको लेकर हम चर्चा यहां कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सरकारी कर्मचारियों की संख्या को कम करने की भी एक मंशा है। इस पर एक जवाब आपका चाहूंगी। इसके अलावा LGBTQ समुदाय की मान्यता को खत्म करना है। अमेरिका में केवल 2 जेंडर, महिला पुरुष होंगे, और ट्रांसजेंडर को सेना से भी बाहर करने का आदेश है। यहां तक कि अगर हम इसमें खेलों की भी बात कर ले, महिला खेलों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे ट्रांसजेंडर। ये तमाम फैसले भी है। इसके पीछे क्या मंशा है ट्रंप की? आप किसको क्वेश्चन कर रहे हैं? जी पूर्णिमा जी, आप ही से सवाल है जी। बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, आई वांट टू ऐड वन क्विक थिंग फॉर द वर्क फ्रॉम होम। कोरोना आने से 13 इयर्स पहले मैंने वर्क फ्रॉम होम काम किया है। तब कोरोना का कोई सीन नहीं था। तो इसका मतलब नहीं कि वर्क फ्रॉम होम डजंट वर्क। आपके पास फैसिलिटी है, टेक्नोलॉजी है, और आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप कर सकते हो काम। मैंने खुद नोटिस किया, जब वर्क फ्रॉम होम में मैं काम कर रही थी, एक्चुअली मैंने ऑफिस से ज्यादा घर में, वर्क फ्रॉम होम में ज्यादा ऑफिस के लिए काम कर रही थी। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। आप कोरोना के समय ऑब्वियसली जूम वगैरह आ गया था, और वी हैड लॉट मोर टेक्नोलॉजिकल अवेलेबिलिटी। तो क्या फिर ये माना जाए कि सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम करना चाह रहे हैं ट्रंप? नहीं, डेफिनेटली सी ये तो करप्शन होता है ना, कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपने देखा होगा कि इलॉन मस्क से क्या अनकवर किया है यूएस एड में, कहाँ पे एड डाला हुआ है फॉर अननेसेसरी थिंग्स। ये पैसा तो टैक्स पेयर्स से जा रहा है ना। उनके पिछले जो प्रेसिडेंट थे, उनके जो पॉलिटिशियंस थे, वो तो पे नहीं कर रहे ना। ऑब्वियसली देयर इज ए आइडिया दैट एक्चुअली 2/3 ऑफ द 1/3 of the workforce will be cut. We'll see कैसे जाता है, but ये at the same time it's a idea of cost cutting also. Federal government has become so big and so hefty for the people. The taxation तो यहाँ पे कमता ही नहीं है। इंडिया में एटलीस्ट आप आपके जो एसेट्स है आप बच्चों को दे जा सकते हो, यहाँ पे तो ये भी नहीं कर सकते हो। इवन द रिटायर्ड जो लोग है, प्रॉपर्टी के टैक्स दिए जा रहे। सो ऑल दिस थिंग्स दैट्स हैपनिंग ओवर हियर, देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ रिफॉर्म इन दिस कंट्री आल्सो। आपने क्वेश्चन पूछा था ट्रांसजेंडर के ऊपर। ट्रांसजेंडर के ऊपर ये क्वेश्चन आपने ये पूछा था कि बट यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक्सेसिव हो रहा था। आपने देखा होगा कुछ पिक्चर्स आप देखे होंगे, लोग हील्स, रेड हील्स पहन के चल रहे थे। क्या जरूरत था उनको ये सब करने के लिए? भाई आप कोई भी मिलिट्री में ज्वाइन कर सकते, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि मैं एक वुमेन होके मैं कह सकती हूँ कि मैं बोतल जब टाइट हो जाए मुझे एक मैन की जरूरत होता है। दिस इज आई एम नॉट डिमीनिंग आवर सेल्फ बिकॉज ऑफ इट, बट वी आर फिजिकली वी आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। हम थोड़ी कह सकते सब जॉब हम कर सकते। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड मेन। एंड यहाँ पे जो चल रहा था, यहाँ पे प्रोनाउंस लिखना हो रहा था। मतलब आप कोई भी कंपनी में जाओ, कोई भी लिंक्डइन प्रोफाइल में जाओ, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को देखो, उनको वो प्रोनाउंस लिख रहे थे। क्यों जरूरत है ये सब? ये जो वीकेंड कर रहे थे कंट्रीज को, इट वाज अ वे ऑफ मार्क्सिज्म एजेंडा जो घुसाया गया था इन टर्म्स ऑफ सबवर्टिंग द कंट्री। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड इन इंडिया। बिल्कुल। एक बार दीपक जी का भी इस पे, एक बार दीपक जी का रिएक्शन। एक क्वेश्चन जी अपनी बात पूरी कर मैं ऐड कर सकती हूँ। आपने बोला था, आपने मिलिट्री की बात कर रहे थे ना, मैं आपको बताया खेलों की भी बात कर रही हूँ, महिला खेलों की, दोनों की बात कर रही हूँ, फौज की भी। जी खेलों में कोई अगर जन्म लिया है एज ए मेल, एज ए बॉय, एंड आपको रॉकेट साइंस तो नहीं है। ये जो हमारा जो सोसाइटी है, ह्यूमन सोसाइटी है, आज 6000 साल तो पुराना नहीं है ना, और ना 200 साल की पुरानी है। तो हम तो चले आ रहे हैं ना। ये थोड़ी कि हम नया जेंडर शुरू करने वाले हैं और ऐसे, और जो अगर जेंडर आपने नहीं लिखा है उनको हम लोग सेग्रीगेट
इरेडिकेट कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं है ना। तो द आइडिया इज टू मेक श्योर दैट दिस मार्क्सिज्म का एजेंडा जो चलाया गया है इन दिस कंट्री टू सबवर्ट द कंट्री, वो उसको स्टॉप करे। और इट्स एक्चुअली वेरी इंस्पायरिंग, इंडिया को भी ये इंस्पायर होके आपके एजुकेशन सिस्टम में, आपके गवर्नमेंट सिस्टम में इसको इम्प्लीमेंट करिए। दीपक जी, अब यहीं से जवाब रखिए। पहले तो इन्होंने इंस्पायरिंग कहा, कितना ये भारत के लिए प्रैक्टिकल है, लेकिन वापस से हम चर्चा क्योंकि ट्रम्प की कर रहे हैं, अमेरिका की कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज की कर रहे हैं, उस पर भी एक रिएक्शन आपका इन्हीं मुद्दों को लेकर। आप बात कर रहे हैं जो LGBT का उन्होंने निर्णय लिया, बिल्कुल उनकी मान्यता खत्म करनी है। अमेरिका में केवल 2 जेंडर महिला पुरुषों की बात की गई है। साथ ही साथ ट्रांसजेंडर्स को सेना से बाहर करने का आदेश है। महिला खेलों में उनको हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा, ये भी कहा गया है। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की कंस्टिट्यूएंसी क्या है मैम? मिडिल अमेरिका, व्हाइट अमेरिका, सदर्न अमेरिका, जिसे हम कहते हैं बाइबल बेल्ट, जिन लोगों की क्रिश्चियन मूवमेंट कैल्विनिस्टिक एथिक्स हैं, हार्ड वर्क, फैमिली ओरिएंटेड एटसेट्रा, उन्हीं को ये अपील करता है। और अमेरिका के लोगों को लग रहा था कि ये सब कुछ जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज थी, जैसे हमारी भारत में भी हमारी वैल्यूज हैं, इनको लग रहा था ये हमसे छीनी जा रही हैं, इनको डाइल्यूट किया जा रहा है। कहाँ से ये नए नए आइडियाज आ रहे हैं जिसको हम वोक कहते हैं, वोकिज्म अमेरिका के अंदर। क्षमा कीजिए, मैं मैकडोनल्ड ट्रंप प्यार से कहता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये सब कुछ पसंद नहीं था। उनकी कंस्टिट्यूएंसी वही है मैम, जो चाहती है कि अमेरिका की वैल्यूज वापस आए, जिन वैल्यूज के आधार पर अमेरिका दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बना था। मैं आपको एक चीज कंक्लूड, मैं इस समय प्रयागराज में हूँ, संगम में हम लोगों ने नहाया है, बहुत अच्छा लगा। वहां पे कितने विदेशी थे, इंक्लूडिंग अमेरिकन। मैं बातचीत कर रहा था क्योंकि मैं इस देश में रहा हूं। उन्होंने हमसे यही कहा कि लाइक इंडिया, जिस तरह से आप उभर रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि हम भी वापस उस जगह पे आए जहां हम होते थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ आए और यहाँ पर अपने देश के बारे में सोचें, किस तरह से उसको फिर से बड़ा किया जाए। मुझसे एक चीज कही कि आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज बरकरार है, इसी देखिए कितने करोड़ लोग यहाँ आ रहे हैं। आई फेल्ट वेरी गुड मैम जब उन्होंने ये कहा।